तमाम जानकारियों के लिए अरुण उनियाल जी जुड़े हुए हैं। कब से ये कार्यक्रम है और कार्यक्रम बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? शुभम, देखिए, सुखविंदर सिंह सरकार की कैबिनेट की बैठक 11 बजे शुरू हो गई थी और इस बैठक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार को पंचायती राज चुनाव के लिए उतरना था। 31 जनवरी को जो है पंचायती राज चुनाव का जो है वो समय सीमा खत्म हो जानी थी, लेकिन एक टकराव जो है वो राज्य चुनाव आयोग और सरकार के भीतर देखा गया और अब लगातार हाईकोर्ट के दखल के बाद ये कहा गया है कि मार्च महीने से पहले पहले जो है सरकार को पंचायती राज चुनाव के लिए उतरना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार की ये जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इस बात को लेकर जरूर चर्चा की जाएगी और उस चर्चा में पंचायती राज में सरकार किस वक्त उतरना चाहती है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का जो है सहारा लेकर सरकार इस पंचायती राज चुनाव को आगे टालने की सूरत हाल पैदा करती दिखाई दी थी, जिसके ऊपर विपक्ष ने भी काफी हो हल्ला किया और अदालत हाईकोर्ट में ये मामला जाने के बाद अब इसको अदालत की तरफ से कहा गया है कि ये चुनाव जो है वो मार्च के महीने में सरकार को संपन्न कराने होंगे। तो सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट के भीतर अगर कोई मंथन के बाद होगा तो उसमें कैसे सरकार आगे बढ़ेगी, किस परिस्थितियों को देखेगी, उसके ऊपर जो है चर्चा होने के बाद ये कैबिनेट की बैठक के बाद जो है वो चीजें सामने आएंगी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सरकार लगातार एक बात को कह रही है कि वो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है और इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में कई ऐसी योजनाएं, जिस तरीके से यहाँ पर जो अनाथ बच्चे थे, पहला अगर कोई फैसला सरकार का लिया गया था तो उनको सरकार ने अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करने के बाद सरकार उनका सहारा बनी। इस तरह की कई और योजनाओं को लाने का इशारा जो है लगातार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर दे रहे हैं और उसको लेकर कैबिनेट के अंदर वो कौन सी नई योजनाएं होंगी उनके ऊपर कोई ना कोई मंथन होने के बाद वो चीजें सामने आ सकती हैं। तीसरा, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के ऊपर सरकार का फोकस रहा है और इस पर्यटन के फोकस में खास तौर पर कांगड़ा जिले के अंदर इसको एपी सेंटर टूरिज्म का बनाना चाहते हैं। वहां पर जिप लाइन पर्यटन की विकसित करने का जो साहसिक पर्यटन का है, उन गतिविधियों को लेकर भी एक फैसला होना है। और सबसे महत्वपूर्ण इससे इतर एक फैसला है, राजधानी शिमला के अंदर रोपवे बनना है। ये 13 किलोमीटर का लगभग 1800 करोड़ रुपए का जो परियोजना है, उसको लेकर कैबिनेट के अंदर जो सिंगल टेंडर आया है उसके ऊपर मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि ये ग्लोबल टेंडर होगा और ग्लोबल टेंडर के बाद ये कहा जा रहा है कि सिंगल टेंडर में भी इसको मंजूरी दी जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कैबिनेट की बैठक में आज होंगी और उसके बाद इस बैठक के बाद ये सामने आएगा कि सरकार किस तरह से पंचायती राज चुनाव को लेकर और ये जो शिमला शहर के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको लेकर किस तरह से चीजें सामने आती है। शुभम, धन्यवाद अरुण जी तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।